हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार मूवी लेके आया हूँ। इस मूवी में तीन बहनें होती हैं जो कि जंगल में अकेली रहती हैं। पहले तो एक ठरकी बुड्ढा उनके साथ गलत काम करता है, फिर उसके बाद उन तीनों बहनों को एक ही लड़के से प्यार हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या क्या मज़ेदार चीज़ें होती हैं, यही आप देखेंगे इस मूवी में हम लोग। तो ऐसे ही और भी मजेदार मूवीज को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। साथ ही पहले से ही हमारे चैनल पर और भी मजेदार मूवी अपलोडेड हैं, तो उन्हें भी एक बार जाकर जरूर देखें। मूवी शुरू होती है और हमें एक वीरान जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर तीन बहनें होती हैं। सबसे छोटी बहन का नाम टीना होता है और बड़ी बहन का नाम माया होता है जो कि भला की खूबसूरत थी। बीच वाली बहन का नाम रिया था। इनकी माँ का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। अब वो अपने फादर के साथ रहती थी। इनका फादर का नाम इग्नो होता है और ये लोग अपना गुजारा जंगल से ही करते थे। कभी कभी इनसे मिलने इग्नो का दोस्त सू आता था और सू की नजर इग्नो की लड़कियों पर थी, वो भी बहुत ही गंदी, और ये इनके लिए तोहफे भी लाता था। एक दिन जब इग्नो अपने दोस्त सू के साथ जंगल में शिकार के लिए जा रहा था, थोड़ी देर बाद सू अपने बैग से एक सांप निकाल के इग्नो के कपड़ों में डाल देता है, जिससे वो उसे काट लेता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद सू इग्नो की लाश उसके घर पे ले आता है। तीनों बहनें अपने फादर की लाश देखकर बहुत ही फुट फुट कर रो रही थीं। अब रात में सू माया से कहता है उसकी फादर की इच्छा थी कि हम दोनों की शादी हो जाए, लेकिन माया को उसकी यकीन नहीं होता और वो उससे शादी करने के लिए मना कर देती है। अब माया की ना सुन के सू को गुस्सा आ जाता है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब माया की आवाज सुन के उसकी बाकी बहनें भी आ जाती हैं और उसकी डंडा मारकर रात में बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई कर देती हैं। अब अगले दिन सू वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी माया उसे रोकती है और उसकी लाई हुई ज्वेलरी उसे वापस कर देती है। इसके बाद सू वहां से चला जाता है। इसके बाद माया जब घर आती है तो नीना उससे कहती है मुझे वो ज्वेलरी बहुत पसंद थी, अगर तुम्हें नहीं चाहिए थी तो मुझे दे देती। इसके बाद नीना ज्वेलरी की लालच में सू के पास जाती है और उसे रोकने लगती है। अब नीना उससे ज्वेलरी मांगने लगती है। अब सू के दिमाग में गंदी चीजें चलने लगती हैं और वो नीना को साइड में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब सू उसके साथ जबरदस्ती करता है और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। इसके बाद रात में नीना घर में आती है और सबको सच बता देती है। इसके बाद अगले दिन उनके जंगल में लू नाम का एक लड़का आता है जो कि घोड़े में था और वो सीधा उन बहनों के घर की तरफ ही आ रहा था। इसके बाद वो उनके घर के अंदर चला जाता है जहाँ पर नीना नहा रही होती है। अब नीना वहाँ पर शोर मचाने लगती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि कोई उसे छुप के देख रहा है। इसके बाद लू वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर तीनों बहनें आ जाती हैं और उसकी पिटाई करने लगती हैं। इसके बाद वो बताता है मैं सू का भतीजा हूँ और मैंने सू का मर्डर कर दिया है और मैं पुलिस से बच के यहाँ पर भाग के आया हूँ। ये सुन के वो तीनों बहनें भी बहुत खुश थी क्योंकि वो भी सू से बदला लेना चाहती थी। इसके बाद वो उसे यहाँ पर रुकने की इजाजत दे देती हैं। इसके बाद वो वहीं पर उनके घर के बगल में अपना एक झोपड़ी बनाने लगता है। इसके बाद अगले दिन उसके घर में नीना आती है और अपनी मर्जी से उसके नीचे लेट जाती है और ये लोग आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। नीना इससे बहुत खुश थी कि जिसने उसके साथ जबरदस्ती की थी उसने उसको मार दिया था और इसीलिए वो उसे पसंद करने लगी थी। अब नीना रोज ही उसके साथ इंटीमेट होने लगी थी। अब एक दिन रात में जब वो उसके साथ इंटीमेट हो रही थी तभी तो बाकी बहनें भी उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल आती हैं, लेकिन तभी नीना वापस अपने घर में आ जाती है। इसके बाद रिया लू के घर में जाती है और वो लू से कहती है मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ और अपनी मर्जी से उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। अब तभी माया भी लू के घर के बाहर आ जाती है और वो भी देख लेती है कि रिया और लू दोनों इंटीमेट हो रहे थे। अब माया भी ये सब देखकर गर्म हो चुकी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने घर आकर अपने ऊपर पानी डालती है जिससे उसकी आग थोड़ी ठंडी हो जाए। अगले दिन माया लू के घर पे जाती है और वो लू से यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन लू उससे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद ये दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। तीनों बहनें एक ही लड़के से प्यार करने लगी थी, लेकिन अब लू को तय करना था कि उसके साथ शादी करनी है। इसके बाद लू माया के साथ शादी कर लेता है। इसके बाद माया लू के साथ उसके घर में ही रहने लगी थी। अब वहाँ पर उसकी बहनें भी अलग अब खेती करने लगी थीं। कुछ समय बाद माया प्रेग्नेंट हो जाती है जिससे कि लू बहुत ही खुश होता है और वो उससे कहता है हमें अपने बच्चे की आगे की परवरिश के लिए शहर जाना चाहिए। इसके बाद माया अपनी बहनों के घर पे आती है। माया ये बात अपनी दोनों बहनों को भी बताती है जिससे उसकी बहनें भी बहुत दुखी हो जाती हैं क्योंकि वो अब उन्हें छोड़ के जाने वाली थी। अब रात में रिया चुपके से उनका घोड़ा छोड़ देती है जंगल में जिससे वहाँ से जा नहीं पाए। अगले दिन जब उनके जाने का समय होता है तो लू को उसका घोड़ा कहीं पर भी नहीं मिलता तो
तो वो उसे जंगल में ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब माया को अपनी बहनों पर शक होता है तो वो उनसे पूछने के लिए जाती है। तभी लू वहाँ पर एक फंदे में फंस जाता है और उल्टा लटक जाता है। इसके बाद वो जैसे ही अपना फंदा काटता है तो वो नीचे गिरकर मर जाता है। अब माया और रिया आपस में झगड़ा करने लगती हैं। तभी वहाँ पर तूफान से बिजली आकर गिरती है और दोनों बहनों की वहीं पर मौत हो जाती है। अब अंत में नीना शहर चली आई थी अपनी दोनों बहन की मौत के बाद, जिससे वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।